सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू डू लिस्ट एप्लीकेशन यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो इस एप्लीकेशन को जो है आप लास्ट तक देखेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा। इसमें आपको बहुत सारे जो है कंसेप्ट, जेएस के कंसेप्ट जो है सीखने को मिलेगा और इसमें मैंने हर एक चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप बताया। सो इस टू डू लिस्ट के बारे में एक बार पहले हम डिस्कशन करते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं जो हमारा ये एप्लीकेशन है, और उसके बाद जो है हम आगे अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हमारा स्ट्रक्चर होगा, स्टाइलिंग कैसे करेंगे, और स्टाइलिंग के बाद जो हमारा जीएस का काम होगा वो हम आपके साथ जो है यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। सो उनसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो टू डू लिस्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पर डे के अकॉर्डिंग काम है कि आज हमें ये काम करना है और ये काम हमने अपडेट कर लिया, मतलब कंप्लीट कर लिया, तो उसके लिए जो है आप एक अपना खुद का टू डू बना सकते हैं। तो वो चीज़ें जो है उसको मैनेज करने के लिए हमारा जो है टू डू लिस्ट होता है। सो हमारे पास टू डू लिस्ट में सबसे पहले एक इनपुट बॉक्स है और एक ऐड बटन है। सो यहाँ पे इनपुट बॉक्स में आप अपना टास्क लिखोगे, जो टास्क आपको जो है डन करना है। सो लेट्स रिज्यूम, मैंने करा गो टू जिम, और उसके बाद अगर ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये जो हमारा टास्क है वो पेंडिंग टास्क के अंदर ऐड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से एक और टास्क मैं लिखता हूँ, गो टू स्कूल। सो ये मेरा जो है टास्क है, या तो ऐड पे क्लिक करो या इंटर कीवर्ड प्रेस करो तो हमारा पेंडिंग टास्क जो है इसके अंदर ऐड हो जाना चाहिए। जैसे हमारा जो है पेंडिंग के अंदर टास्क आते हैं तो हमारे पास 3 मोर ऑप्शन मिलता है। एक है हमारा जो है कंप्लीट टास्क, अगर इस पर मैं कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ तो अपने टास्क को कंप्लीट कर सकता हूँ। सो हमारा वहाँ से टास्क पेंडिंग टास्क से हट के कंप्लीट में आएगा। दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है एडिट का, इस पर अगर आप क्लिक कर दो तो आपके पास जो है एक पॉपअप यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे जो है आप अपना टास्क जो है अपडेट कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करूँ और ओके करूँ तो देखो यहाँ पे टास्क मेरा अपडेट हो चुका है। तीसरा ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे डिलीट का। सो यहाँ से कोई टास्क डिलीट भी कर सकते हो अगर आपका टास्क कंप्लीट हो गया। सो मैं एक टास्क और ऐड करना चाहता हूँ, गो टू जिम का। सो यहाँ पे ऐड करूँगा। सो ये टास्क मेरा ऐड हो चुका है। अब आपके पास डिलीट का ऑप्शन जो है कंप्लीट टास्क में भी मिलता है, तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो या पेंडिंग टास्क, दोनों में से कहीं से भी जो है डिलीट कर सकते हो। तो ओवरऑल जो है मेरा ये टू डू लिस्ट एप्लीकेशन है जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे और उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि हमारा जो टास्क है वो पेंडिंग फेज में है या कंप्लीटेड फेज में, या अपडेट करना है या डिलीट करना है, वो सारा जो है फ्लेक्सिबिलिटी हम यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसको जो है हम कैसे क्रिएट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को देखेंगे और एज ए रेफरेंस आपको इसका फाइल जो भी होगा वो एज ए डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पे मिल रहा होगा, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने दिस पीसी में और यहाँ पे जो है एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसका नाम जो है टू डू लिस्ट करके डालते हैं और इसी फोल्डर के अंदर जो भी मुझे काम करना है बेसिकली वो काम करूँगा। तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं VS कोड के अंदर जो है ओपन कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे CMD सबसे पहले टाइप करूँगा तो ये हमारा जो है टर्मिनल के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे कोड डॉट अगर मैं करूँगा तो ये हमारा VS कोड के अंदर जो है ओपन हो जाएगा। तो आई थिंक ये तरीका जो है आपको आता होगा पहले से भी। तो ये मेरा जो है फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। सबसे पहले मुझे जो 3 फाइल है index.html, उसके बाद skip.js और style.cs, सो वो तीनों फाइल को जो है हम यहाँ पे पहले क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं index.html से। तो इसके अंदर हमारा जो है HTML का कोड होगा। उसके बाद जो हमारा स्टाइलिंग का पार्ट है उसके लिए हम style.css यूज करेंगे और जो हमारा स्क्रिप्टिंग आई मीन जावास्क्रिप्ट का जहाँ पे हमें काम करना है उसके लिए हम skip.js का फाइल बनाते हैं। सो ये मेरा जो है वो 3 फाइल है। index.html के अंदर आएंगे, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन ऑन करके इंटर पेस्ट करेंगे तो हमें जो है एक टेम्पलेट मिल जाएगा HTML का। तो ये बेसिक सा चीज़ है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लिंक टैग के मदद से अपने style.css को जो है लिंक कर रहा हूँ। सो ./style.css को यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। तो मेरा स्टाइलिंग के लिए जो है ये लिंक हो चुका है पेज। उसके बाद हमें जो है skip.js को ऐड करना है इस HTML के साथ। तो हमें जो है बॉडी से ऊपर जो है स्किप टैग को ऐड करना पड़ेगा। सो स्किप्ट और इसके अंदर src के अंदर जो है हमें उसका पाथ देना होता है। सो skip.js। सो ये तीनों काम जो है मेरा हो चुका है। तो यहाँ से जो है अपने फोल्डर को मैं हाइड करता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा टाइटल है इसको डिलीट करके मैं डॉक्यूमेंट से हटा के जो है टू डू लिस्ट जो कि मैं इस वीडियो सीरीज में कवर करूँगा वो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मतलब कि लिख दे रहा हूँ।
सो बेसिक सा जो है मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। index.html, style.css और escape.js जो है हमारा बन के तैयार है। सो यहाँ पे मुझे जो है एक और लिंक चाहिए जो कि है मेरा फॉन्ट ऑसम का। सो फॉन्ट ऑसम बेसिकली क्या है, वहाँ से जो है हमें कोई भी अगर आइकन वगैरह अगर चूज करना है, सो इन फर्दर हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें एडिट का आइकन चाहिए या डिलीट का आइकन चाहिए तो वो चीज़ें जो है हम फॉन्ट ऑसम का जो है यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें जो है फॉन्ट ऑसम का जो भी हमारा सीरियल लिंक है वो हमारे पास होना चाहिए। सो वो लिंक हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आप आएंगे ब्राउजर पे, जस्ट यहाँ पे आपको टाइप करना है फॉन्ट ऑसम। तो ये मेरा जो है फर्स्ट लिंक आएगा। सो इस लिंक पे आना है आपको और यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप इस पे विजिट कर रहे हैं तो आपको जो है अकाउंट क्रिएट करके यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से जो है आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो साइन इन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको जो है अपना अकाउंट का डिटेल फिल करके साइन इन करना होगा। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले साइन इन कर लेता हूँ। सो साइन इन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक मैसेज शो होने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि योर किड्स करके, तो आपको इस पे जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो है आपका किड दिख जाएगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको एक एस्केप टैग का जो है लिंक मिलेगा। सो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो, सो इसको जस्ट कॉपी करना है और अपने HTML वाले फाइल के अंदर आके लिंक के यहाँ पे जो है हमें पेस्ट करना है। तो ये जो लाइन है हमारा वो किसके लिए है, वो मैं कमेंट भी यहाँ पे की साइड लिखते चलता हूँ। तो लिंक फॉर जो है मेरा फॉन्ट ऑसम, सो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये जो भी फाइल है वो आपको एज अ रेफरेंस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मेरा जो है सीरियल हो गया फॉन्ट ऑसम के लिए। सो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि स्ट्रक्चर तैयार करना। स्ट्रक्चर क्या चीज़ का, तो HTML सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद साथ के साथ हम जो है स्टाइलिंग करेंगे स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद, और उसके बाद जो है escape.js आई मीन जो भी हमारा फंक्शनलिटी वगैरह है उन पे हम काम करेंगे। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो मेरा सबसे मेन होगा डिव, उसको मैं नाम देता हूँ कंटेनर, क्लास नेम कंटेनर। सो डिव डॉट कंटेनर और इसका जो भी हमारा CSS होगा वो हम देखते हैं। तो ये मेरा मेन डिव होगा और इसके अंदर जो है एक और हम डिव लेके चलेंगे जिसका नाम होगा क्लास नेम div डॉट todo ऐप। सो ये मेरा सेकेंड क्लास हो गया, सेकेंड डिव हो गया और इसके अंदर जो है बेसिकली मेरा H2 के अंदर एक इमेज टैग होगा जिसके अंदर बेसिकली मुझे एक छोटा सा इमेज ऐड करना है टोडो लिस्ट का। सो वो हमारा इमेज होगा और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे टोडो लिस्ट लिखना है। तो ये दो काम जो है आप यहाँ पे करोगे, सबसे पहले इमेज देन जो है टोडो लिस्ट। हेडिंग हो गया, उसके बाद मुझे जो है एक और डिव लेके चलना है जिसका नाम जो है डिव डॉट रो रखते हैं, मतलब कि क्लास नेम रो। सो ये सारा काम जो है हम जब स्टाइलिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें ये क्लास नेम जो है यूज में आने वाला है। सो इसके अंदर एक मेरा जो है इनपुट बॉक्स होगा। इनपुट बॉक्स किसके लिए, तो हमें जो भी टेक्स्ट टाइप करना है, जो भी हमें टू डू लिस्ट में अपना टास्क टाइप करना है उसके लिए। और इस पे स्टाइलिंग के लिए मैं एक क्लास दे देता हूँ और इसका जो क्लास है वो मेरा ऐड टास्क करके देता हूँ क्योंकि मुझे जो है ये ऐड करना है। और एक आईडी भी मैं दे देता हूँ, फिलहाल आईडी का अभी हमें नीड नहीं है लेकिन मैं आईडी दे के चलता हूँ क्योंकि हमें जो इनपुट बॉक्स के अंदर जो डिटेल आएगा उसे हमें जो है फेच करना पड़ेगा JS के अंदर और आईडी से जो है हम आसानी से फेच कर सकते हैं। सो वो आईडी और पैलेस होल्डर भी दे देता हूँ यहाँ पे ऐड योर टू डू। सो ये मेरा जो है पैलेस होल्डर हो जाएगा और साथ में जो है मैं ऑटो फोकस यूज़ करूँगा। ऑटो फोकस क्यों, तो जब भी मेरा पेज रिफ्रेश हो या फर्स्ट टाइम जो है लॉगिन फर्स्ट टाइम जो है रेंडर हो तो उस समय जो है इनपुट बॉक्स में ऑटोमेटिक हमारा माउस का कर्सर जाए ताकि हमें क्लिक नहीं करना पड़े। सो इसके लिए हम ऑटो फोकस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये मेरा इनपुट बॉक्स हो गया और इनपुट बॉक्स के साथ साथ जो है मुझे एक बटन भी चाहिए और बटन का आईडी मैं BTN दे रहा हूँ। तो इससे क्या करना है, मुझे जस्ट ऐड करना है। इस बटन का काम है कि जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो इनपुट बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड होना चाहिए। तो एक मेरे को बटन भी चाहिए। तो ये जो डिव है हमारा बेसिकली इनपुट बॉक्स और बटन के लिए जो है ये हमारा डिव हो गया। सो ये रो का काम हो गया। सेम उसी तरीके से जो है अब हमें नीचे क्या करना होगा, पेंडिंग लिस्ट और कंप्लीटेड लिस्ट का जो है मैसेज, मतलब जो भी हमारा पेंडिंग टास्क है और कंप्लीटेड टास्क है वो शो कराना होगा। सो इनको जो है मैं क्या कर रहा हूँ, एक UL टैग के अंदर शो कराऊंगा। तो UL और साथ के साथ मैं जो है ID भी देना चाहूँगा ताकि हमें जब CSS में जब भी लिखूँ तो इसमें मेरे को दिक्कत ना हो। और JS में भी जो है हमें ID का काम होगा। सो इसका जो ID है वो हमारा पेंडिंग लिस्ट करके देता हूँ। यहाँ पे हमें पेंडिंग लिस्ट शो कराना है और इसके अंदर बेसिकली अभी फ़िलहाल H1 टैग के अंदर स्टार्टिंग में मुझे कोई पेंडिंग लिस्ट नहीं है। तो H1 टैग के अंदर नो पेंडिंग लिस्ट, जब हमारा
फर्स्ट टाइम ये रेंडर होगा तो उन समय हमारे पास कोई टास्क नहीं होगा, तो वहाँ पे हम स्टार्टिंग में शो करा रहे हैं नो पेंडिंग लिस्ट। और जेएस के थ्रू जो है हम इसको ऑपरेट करेंगे कि अगर हमारे पास नया टास्क आए तो यहाँ पे टास्क शो होना चाहिए, बाकी हर चीज़ जो यहाँ पे हम शो करेंगे। सो H1 के अंदर मैं आईडी भी ऐड करना चाहूँगा, और आईडी क्या है, नो पेंडिंग txt कर देता हूँ। सो बेसिकली इसका काम आई थिंक हमें जेएस में लग सकता है, तो ये चीज़ें जो है हम कर लेते हैं। तो ये मेरा जो है पेंडिंग के लिए हो गया। सेम उसी तरीके से एक हमें ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट और चाहिए, जो कि मेरा होगा कंप्लीटेड लिस्ट। तो यहाँ पे इसका आईडी मैं चेंज करूँगा, पेंडिंग से हटा के कंप्लीटेड या कंप्लीट लिस्ट दे देता हूँ, कंप्लीट लिस्ट। और इसके अंदर जो है हमारा नो पेंडिंग की जगह कंप्लीट टेक्स्ट ऐसा कुछ करके आना चाहिए। और यहाँ पे फ़िलहाल नो पेंडिंग को मैं डिलीट करता हूँ और कंप्लीट टेक्स्ट को जो यहाँ पे रखता हूँ, और नो कंप्लीट टास्क या यहाँ पे नो को डिलीट करके पेंडिंग को भी डिलीट करके कंप्लीट टास्क मैं रखता हूँ। तो ये बेसिक सा जो है मेरा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो है सिंपल एक मेरा इनपुट बॉक्स है, उसके बाद बटन है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है एक H1 टैग है जो कि स्टार्टिंग में बताएगा नो पेंडिंग। उसके बाद H1 के अंदर जो है हमारा कंप्लीटेड टास्क जो है अनऑर्डर, एक पेंडिंग लिस्ट के लिए और एक कंप्लीटेड लिस्ट के लिए जो है हमारा। तो इसको जो है मैं गो लाइव कर रहा हूँ। सो मेरे पास जो है लाइव सर्वर ऑलरेडी एक्सटेंशन इंस्टॉल है, और देखते हैं कि इसका आउटपुट बेसिकली मुझे कैसा दिख रहा है। तो इसके बाद जो है हम स्टाइलिंग पे काम करेंगे। सो यहाँ पे जो है हमारे पास ये डिटेल आ चुका है। सो जिसके अंदर जो है एक टू डू लिस्ट, यहाँ पे हमारे पास इनपुट बॉक्स और ऐड बटन और ये सारे डिटेल है। मुझे जो है एक इमेज चाहिए होगा टू डू लिस्ट के लिए, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टू डू लिस्ट इमेज, और इमेज के अंदर आके आप कोई भी इमेज जो है सेलेक्ट कर सकते हो। चलो मैं ये इमेज जो है सेलेक्ट करना चाहता हूँ, आई मीन डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो सेव एज पिक्चर, और इसको मैं डायरेक्ट टू डू लिस्ट के अंदर जो है सेव करना चाहता हूँ। सो ये मेरा जो इमेज है वो टू डू, और यहाँ से जो है मैं सेव करना चाहता हूँ। तो इसका यूज जो है हम कहाँ पे करेंगे, जो हमारा ये टेक्स्ट है उनसे पहले जो है हमें ये इमेज लेके आना था, जो कि हमने यहाँ पे इमेज टैग यूज़ करा है। तो यहाँ पे उस इमेज का जो है पाथ दे देते हैं, सो स्लैश और todo.png जो है मेरा वो इमेज है। अब देखते हैं अपना आउटपुट क्या है। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट मुझे शो हो रहा है। बेसिकली अभी हमने CSS कुछ लिखा नहीं है, तो उसके लिए बेसिकली मुझे ये ऐसा दिखा रहा है। चलो अब इस पर स्टाइलिंग का काम करते हैं। अपना CSS पे आते हैं और वहाँ पे जो है इसके लिए जो भी हमारा स्टाइलिंग है वो हम देखते हैं, और देन जो है स्क्रिप्टिंग टैग के अंदर बात करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे। सो सबसे पहले जो भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग होता है किसी भी डिव वगैरह का, तो उसको मैं 0 करना चाहूँगा। सो मार्जिन 0। उसके बाद जो हमारा पैडिंग है वो भी जो है हमारा 0 होगा। और फॉन्ट फैमिली जो है आप यहाँ पे यूज भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। मैं यहाँ पे sans serif लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पे जो है बॉक्स साइजिंग जो कि मेरा बॉर्डर बॉक्स होगा, तो ये हमारा जो है यूनिवर्सल स्टाइलिंग हो जाएगा। उसके बाद मुझे जो ये कंटेनर क्लास मिला तो जो मैन है उसके लिए मैं स्टाइलिंग लिखूंगा। सो यहाँ पे मैं साथ के साथ कमेंट भी पास करना चाहूँगा कि यहाँ पे कंटेनर स्टाइल फॉर कंटेनर, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। सो कंटेनर के लिए जो है हमारा स्टाइल होगा। सो इसके अंदर बेसिकली इसका मैं विड्थ सेट कर देता हूँ कि आप जो है अपना 100% विड्थ ऑक्यूपाइड करो। उसके बाद मिनिमम हाइट जो होगा हमारा इस डिव का, आई मीन पूरा जो हाइट होगा वो हमारा 100 व्यू हाइट, मतलब कि हमारा जो स्किन शो हो रहा है जितने भी हमारे स्किन का व्यू हाइट होगा वो होगा मिन हाइट, मतलब पूरा हाइट होना चाहिए। और बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड कलर उसको मैं सेट कर देता हूँ ऑरेंज, ताकि देखने में थोड़ा सा जो है सही लगे। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जो है स्टाइलिंग कर सकते हो। फिलहाल मैं बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रखता हूँ, और पैडिंग 10 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा जो है हमें पैडिंग का अंदर से कुछ दिखे। सो आते हैं देखते हैं। सो लाइक कुछ चीज़ें चेंज हुआ है कि बैकग्राउंड इमेज आ गया, चीज़ें थोड़ा सा अंदर की तरफ आया पैडिंग से, और विड्थ वगैरह जो है हमने सेट कर लिया। तो ये मेरा हो गया कंटेनर के लिए स्टाइलिंग। अब बात करते हैं हम इस टूडो ऐप, आई मीन जो हमारा सेकेंड डिव है, इसके लिए हमारा जो स्टाइलिंग होना है। सो इसी के नीचे कंटेनर के नीचे हमारा जो है टूडो ऐप जो है वो हमारा क्लास नेम था, और इसके अंदर सबसे पहले मैं इसका भी विड्थ जो है सेट करना चाहता हूँ और 100%, और इसे हमें जो है मिड में लाना है। तो एक और वे था कि मैं कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई ऐसा करके कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मार्जिन पैडिंग के थ्रू जो है इसको सेंटर में लेके आना चाहता हूँ। सो मैक्स विड्थ मैं यहाँ पे दूंगा कि 700 जो है ये ले, और उसके बाद जो है हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा इसके लिए मैं वाइट रख रहा हूँ। सो कलर कम्बिनेशन टोटली अप टू यू कि आप कैसा रखना चाहते हो, आई मीन जो भी आपको CSS जैसा भी आपको CSS रखना है वो आप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बेसिक UI को लेके यहाँ पे
चल रहा हूँ। सो बैकग्राउंड मेरा वाइट, बॉर्डर मैं देना चाहूँगा अपने जो भी हमारा टोडो लिस्ट का काम होगा तो उसके लिए जो है हम एक बॉर्डर ले लेते हैं 2px सॉलिड, और बॉर्डर जो होगा वो मेरा ब्लैक टाइप का होगा। सो थोड़ा सा बॉर्डर जो है बोल्ड दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं मार्जिन देना चाहूँगा। सो मार्जिन में जो है 100px और उसके बाद ऑटो और देन जो है 20px। सो ये हमारा जो है मार्जिन होगा। और देन जो है हमें पैडिंग देना होगा, तो पैडिंग में भी जो है हम क्या कर सकते हैं 40px मेरा पैडिंग, देन 30px और देन जो है 70px। सो ये सारे CSS जो है अकॉर्डिंग टू यू, आपको कैसा CSS लिखना है वो आप जो है डिसाइड कर सकते हो। और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस जो है मेरा 15px, तो यहाँ पे 15px। अब देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है बेसिकली किस तरीके का आ रहा है। सो यहाँ पे आउटपुट में थोड़ा बहुत जो है चेंजेस देखने को मिलता है। सो ये जो हमारा बॉक्स है वो यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है, जो भी डिटेल है वो वाइट, बैकग्राउंड वाइट आ रहा है। अब इमेज और जो भी हमारा इनपुट बॉक्स वगैरह है इन पे अगर मैं स्टाइलिंग यूज़ कर लूँ तो थोड़ा सा मेरा जो है UI देखने में सही लगेगा। सो बढ़ते हैं आगे और इस H2 टैग के लिए बात करते हैं। सो H2 टैग के अंदर जो है हमारा इमेज भी है और टेक्स्ट भी है। सो यहाँ पे आते हैं टोडो ऐप, और इसके अंदर जो है हमारा H2 है, तो टोडो ऐप H2, इसको मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स ताकि दोनों जो है एक साथ आ जाए। अभी यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा तो देखो इमेज और ये टोडो लिस्ट दोनों साथ में आ चुका है। सो डिस्प्ले फ्लैक्स, और उसके बाद जो है कलर इसका आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे नॉर्मल ब्लू कलर ले रहा हूँ, सो कलर ब्लू। और अलाइन आइटम जो है इसको मैं सेंटर रखना चाहूँगा कि जो हमारा डिव है उसके पूरे मिड में, मतलब जो सेंटर है उसमें आना चाहिए। सो वो सेंटर, और देन जो है हमें मार्जिन देना चाहिए, नीचे से थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए इन जो हमारा टेक्स्ट है और जो इनपुट बॉक्स है। सो मार्जिन बॉटम, और ये जो मेरा मार्जिन होगा वो 20px जो है आई थिंक सफिशियंट होगा। अगर बढ़ाने की नीड हुई तो हम बाद में इसको जो है बढ़ाते हैं। और जस्टिफाई कंटेंट को भी जो है हम सेंटर डालते हैं। सो ये हमारा जो है मिड में आना चाहिए, जो भी हमारा ये है वो देखो प्रॉपर मिड में आ रहा है। अगर मैं इमेज का साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँ तो आई थिंक अभी हमें देखने में ये और सही भी लगेगा। सो यहाँ पे आते हैं और जो हमारा टोडो ऐप H2 के अंदर जो इमेज है उसके लिए थोड़ा सा स्टाइलिंग हम लिखते हैं। सो इस पार्ट को कॉपी करते हैं, हमें H2 के बाद जो है इमेज टैग होगा और इसको जो है थोड़ा सा स्टाइलिंग देंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है मैं विड्थ डालना चाहता हूँ अपनी इमेज की, जो कि मैं 30px देना चाहता हूँ, तो 30px। और साथ में जो है मार्जिन हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे। सो मार्जिन लेफ्ट जो है आई थिंक हमें देना चाहिए वो 10px। देखते हैं कि अब मेरा आउटपुट कैसा दिख रहा है। तो आई थिंक अब थोड़ा सा आउटपुट जो है सही दिख रहा है, जो ये मेरा था वो सही आ रहा है। अब इनपुट बॉक्स जो हमारा है उसके लिए बात करते हैं, और देन जो ये हमारा बटन और नो पेंडिंग और कंप्लीट टास्क के लिए जो हम बात करेंगे। सो यहाँ से जो भी हमारा स्टाइलिंग होगा वो स्टाइलिंग फॉर इनपुट बॉक्स और बटन। सो बटन दोनों साथ में लिख दे रहा हूँ। तो इनपुट बॉक्स के अंदर अगर हम आते हैं और यहाँ पे अगर क्लास नेम की बात करें, यहाँ पे HTML पे आते हैं, तो सबसे पहले हमें रो मिल रहा है। सो रो पे हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं कि रो पे हमारा क्या क्या स्टाइल होने वाला है। सो Ctrl+C CSS के अंदर आएंगे, डॉट के साथ जो है हम रो, और देन जो इसके अंदर जो हमारा स्टाइलिंग होगा। तो सबसे पहले इनपुट बॉक्स और डिस्प्ले, अभी अगर आप देखोगे तो दोनों जो है साथ में आ रहा है, लेकिन ये मिड में नहीं आ रहा। मतलब हमें ये प्रॉपर इस डिव के, मतलब ये जो हमारा डिव है उसके सेंटर में आना चाहिए। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा सबसे पहले। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर, सो इससे जो है हमारा सेंटर आएगा। अभी भी सेंटर जो है ये इस वे में नहीं आया, एक्स एक्सिस में सेंटर नहीं आया, वाई एक्सिस में सेंटर है। सो जस्टिफाई कंटेंट जो है यहाँ पे मैं स्पेस बिटवीन अगर मैं यूज करूँ तो आई थिंक जो है ये थोड़ा सा देखने में सही लगेगा। सो हमारा इनपुट बॉक्स, क्योंकि हमें जो है इनपुट बॉक्स यहाँ तक लेके आना है, आई मीन इनपुट बॉक्स का जो है विड्थ हमें ज़्यादा रखना है, और बटन होगा उसका विड्थ जो है हमें छोटा रखना है। सो ये, और इसके अंदर जो है बैकग्राउंड कलर मैं सेट करना चाहूँगा। सो बैकग्राउंड कलर, और मेरे पास यहाँ पे एक कलर कम्बिनेशन है। सो वो जो है आप चाहो तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, EDEF0। ये थोड़ा सा वाइट टाइप का जो है हमारे पास यहाँ पे कलर कम्बिनेशन है। बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस, ताकि हमें जो है थोड़ा सा वो जो राउंडेड साइड दिखता है वो हमें दिखे। अगर बॉर्डर रेडियस देते हैं तो देखो यहाँ पे वो हमारा ये दिख रहा है, जब हम विड्थ बनाएंगे तो और भी दिखेगा। तो 30px जो है आई थिंक हमारा बॉर्डर रेडियस सफिशियंट होगा। उसके बाद पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट साइड से 20px, और उसके बाद जो है मार्जिन बॉटम भी जो है हम ऐड करेंगे 25px। तो बेसिक CSS जो भी है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो देखो थोड़ा सा ये चीज़ें जो है देखने में सही लग रहा है। सो अब बात करते हैं हमारा जो इनपुट बॉक्स है।
इसके लिए सो इनपुट बॉक्स के लिए जो भी हमारा स्टाइलिंग होगा, सो इनपुट बॉक्स के अंदर हमने क्लास नेम दिया है, लेकिन हमें क्लास नेम की नीड नहीं है, हमारे पास एक ही इनपुट बॉक्स है, तो डायरेक्ट हम जो है उस टैग पे अपना CSS यूज करना चाहते हैं। सो इनपुट, और इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन रिलेटिव फ्लैग्स मैं यूज करना चाहूँगा। सो फ्लैग्स इसका मैं 1 देता हूँ, और उसके बाद जो है मुझे बॉर्डर जो है इसका वो उसको मैं नन कर दूंगा, और साथ के साथ जो है आउटलाइन जो भी है उसको भी मैं नन कर दूंगा। बॉर्डर और आउटलाइन नहीं दिखना चाहिए, वो नन हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड जो मेरा है उसको मैं कर दूंगा नन, आई मीन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मेरा बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सो बैकग्राउंड नन। और पैडिंग दे दूंगा 10px। सो इससे क्या होगा, जो हमारा पहले शोल्डर है वो थोड़ा सा देखो इधर की तरफ आ जाएगा। सो ये मेरा जो है पहले शोल्डर है, और आई थिंक हमें यहाँ पे पोजीशन और फ्लेक्स की नीड नहीं है, कमेंट आउट करके देखते हैं। सो आई थिंक हमें नीड नहीं है, सो अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं, अगर नीड होगा तो हम इसको अनकमेंट जो है करेंगे। सो हमारा इनपुट बॉक्स जो है थोड़ा सा आई थिंक अब थोड़ा सा ही लग रहा है। अब बात करते हैं जो हमारा ये बॉक्स रह गया ऐड बटन, उसके लिए। सो बटन पे काम करते हैं। सो बटन के लिए आई थिंक हमने क्लास दे रखा है, बेसिकली बटन के लिए हमारे पास क्लास नहीं है, आईडी है, तो आईडी के साथ भी हम जो है CSS अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि हमारे पास एक ही बटन है, तो डायरेक्ट मैं उस टैग पे जो है अपना स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहूँगा। सो जो भी बॉर्डर है बटन के अंदर वो मैं कर देता हूँ नन, आई मीन बॉर्डर नहीं होना चाहिए। साथ के साथ जो है आउटलाइन को भी मैं नन करूँगा कि आउटलाइन भी नहीं होना चाहिए। पैडिंग में दे देता हूँ, पैडिंग जो है हमारा वो 16px और 50px जो है वो हमारा पैडिंग होगा। बैकग्राउंड कलर आप रैंडम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मेरे पास एक कलर कॉम्बिनेशन है जो कि मैं यूज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा रेड टाइप का। सो ये हमारा बैकग्राउंड कलर, और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसके लिए मैं वाइट यूज करना चाहूँगा। सो कलर वाइट, जो भी टेक्स्ट का कलर है वो वाइट होना चाहिए। और फॉन्ट साइज जो है वो 16px में करता हूँ। सो फॉन्ट साइज मेरा 16px होगा। और कर्सर पॉइंटर, ताकि जब भी हम इस पे लेके जाए अपने कर्सर को तो पॉइंटर बनना चाहिए। और बॉर्डर रेडियस जो है 40px अगर करूँगा तो आई थिंक देखने में सही लगेगा। सो अब देखो ये थोड़ा सा जो है लुक बेटर दे रहा कि अगर हम यहाँ पे आएँ और कुछ भी टाइप करें तो टाइप भी हो रहा है, और ये जो हमारा बटन है वो भी देखने में सही आ रहा है। कर्सर यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ तो वो कर्सर भी बन रहा है। सो आई थिंक इनपुट बॉक्स और बटन का जो है काम हो चुका है। अब मेरा काम है कि यहाँ पे जो भी टास्क आएगा उसके लिए, और जो कंप्लीटेड टास्क होगा उसके लिए जो है CSS अप्लाई करना है। सो उसके लिए बात कर लेते हैं। सो ये जो हमारा 2 टास्क है, पेंडिंग और कंप्लीट टास्क, वो बेसिकली हमारा UL टैग के अंदर है। सो UL और UL। सो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, UL टैग के अंदर हमें लिस्ट में शो कराना होगा जो भी टास्क होगा, पेंडिंग या अनपेंडिंग। सो दोनों को जो है हम लिस्ट में शो कराएंगे, तो डायरेक्टली मैं UL टैग और LI टैग के अंदर जो है उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करूँगा। और साथ के साथ जो H1 टैग है इस पर भी थोड़ा सा जो है स्टाइलिंग वगैरह जो है साइज वगैरह स्टाइलिंग हम अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले UL टैग की बात करते हैं, जो हमारा UL टैग है। सो ये जो हमारा पार्ट है वो स्टाइलिंग फॉर टास्क लिस्ट। अब चाहे वो टास्क हमारा कंप्लीटेड हो या अनकम्प्लीटेड, क्योंकि दोनों के अंदर जो है हम सेम चीज़ें यूज कर रहे हैं, सेम वे होना चाहिए। सो UL के अंदर सबसे पहले जो हमारा लिस्ट स्टाइल टाइप होगा वो हम कर देंगे नन, ताकि हमें जो डॉट वगैरह दिखेगा वो नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद हम कर देंगे पैडिंग, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पैडिंग मिलता है इसके अंदर, उसको मैं कर दूंगा 0। सो पैडिंग नहीं होना चाहिए, सो पैडिंग 0। और मार्जिन भी मैं जो है 0 कर दूंगा। सो मार्जिन 0। और साथ के साथ मुझे मार्जिन टॉप जो है, टॉप से बस मुझे मार्जिन चाहिए तो मार्जिन टॉप करूँगा 20%। सो ये मेरा UL का हो जाएगा। और UL के अंदर हमने H1 टैग के अंदर जो है बेसिकली कंप्लीटेड और अनकम्प्लीटेड टास्क लिख रखा है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फॉन्ट साइज थोड़ा सा जो है इंक्रीज करेंगे। सो फॉन्ट साइज और 18px रखते हैं, और नीचे से थोड़ा सा मार्जिन चाहूँगा। सो मार्जिन बॉटम 10px। सो मार्जिन बॉटम जो है मेरा 10px होगा। सो ये मेरा जो है 2 चीज़ें। उसके बाद जो भी हमें टास्क यहाँ पे शो होगा वो टास्क जो है बेसिकली हमारा लिस्ट के अंदर शो होगा। सो यहाँ पे अगर मैं LI में, जैसे एक मेरा टास्क है गो टू जिम, अगर मैं ऐसा कुछ शो कराऊँ तो ये मेरा टास्क होना चाहिए। सेम उसी तरीके से LI के अंदर मेरा गो टू स्कूल। सो ये सारे काम जो है हम यूजिंग JS के तरह JS से जो है यहाँ पे हम HTML कोड जो है इंसर्ट करेंगे। सो फिलहाल मैं आपको एग्जांपल के लिए ये 2 टास्क यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप आओगे अपने यहाँ पे, तो देखो ये टास्क जो है हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये दोनों टास्क को जो है
थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना है, जो कि हमारा लिस्ट के अंदर आएगा। सो हम लिस्ट पे जो है अपना CSS अप्लाई करेंगे। सो ये जो लिस्ट है वो हमारा डायनेमिक आएगा JS के थ्रू। सो उसके अंदर हमारा क्या लॉजिक होगा वो हम JS के समय बात करते हैं। फिलहाल हमें लिस्ट पे बात करना है। सो इसका डिस्प्ले रखेंगे फ्लैक्स, क्योंकि हमारा जो लिस्ट होगा उसके अंदर 2 इन्फॉर्मेशन और होगा, मे बी 3 इन्फॉर्मेशन हो, एक डन का, एक एडिट का और एक जो है हमारा डिलीट का। सो वो काम जो है हम करेंगे। सो इसलिए डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि हमारा सारे जो भी लिस्ट के अंदर जो भी डिटेल आएगा वो एक लाइन के अंदर आना चाहिए। दैट्स वाई हमने डिस्प्ले फ्लैक्स करा है। अलाइन आइटम सेंटर, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट जो है हमारा स्पेस बिटवीन होना चाहिए। सो स्पेस बिटवीन, और उसके बाद जो है बैकग्राउंड कलर अकॉर्डिंग टू यू, आप जो यूज करना चाहो। मेरे पास जो कलर कॉम्बिनेशन था वो है यहाँ पे F9। सो ये कलर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर यूज करना चाहूँगा, थोड़ा सा वाइट में जो है आएगा। उसके बाद बॉर्डर रेडियस मैं थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ। सो 5px आई थिंक सफिशियंट है। पैडिंग दे दूंगा मैं 10px। सो थोड़ा सा अंदर की तरफ हमारा सारा डिटेल होगा लिस्ट के अंदर, और मार्जिन जो है बॉटम वो मैं कर दूंगा 10px। सो यहाँ पे आओगे तो देखो मेरा आउटपुट अब थोड़ा सा जो है सही लग रहा है। सो लेफ्ट साइड में जो है मेरे पास गो टू जिम वो डिटेल है, गो टू स्कूल मेरा वो डिटेल है। सेम उसी तरीके से जो है राइट साइड में हमारे पास वो 3 इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। 3 वो जो है आइकन आएगा। एक आइकन होगा मेरा एडिट का, एक आइकन होगा कंप्लीट का, और एक आइकन जो है हमारा होगा बेसिकली डिलीट का। सो उस आइकन को हम कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, आई मीन कहाँ से यूज करेंगे, तो वो मेरा फॉन्ट ऑसम से इंस्टॉल करेंगे। सो उसके लिए भी जो है मैं यहाँ पे CSS लिख लेता हूँ, और ये जो आइकन आएगा वो हमारा डायनेमिकली आएगा। कहाँ से, JS से जो है हमारा वो आइकन आएगा। तो उसके लिए भी मैं स्टाइलिंग लिख लेता हूँ, ताकि हमें इन फ्यूचर जो है style.css पे नहीं आना पड़े। सो इसके लिए मैं यहीं पे वो चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ। तो स्टाइलिंग फॉर आइकन वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो आइकन के अंदर बात करेंगे हम आगे। सो FA सॉलिड करके हमें एक क्लास मिलेगा, जो भी हम आइकन इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें ये मिलता है। सो इसका फॉन्ट साइज हम रखेंगे। उसके बाद मार्जिन देंगे लेफ्ट से 10px, ताकि हमारा गैप बना रहे। सो 10px, और कर्सर करेंगे पॉइंटर, क्योंकि हमें अगर उस आइकन पे अगर हमें माउस लेके जाए तो हमें कर्सर दिखना चाहिए। और उसके बाद जो है एंकर टैग का जो होगा हमारा, उसका कलर जो है थोड़ा सा ब्लू रखेंगे, जिसका कलर कॉम्बिनेशन मेरे पास है 007BFF। सो ये मेरा कलर कॉम्बिनेशन है। सो ये एंकर टैग के लिए। और जब भी मैं अपने इस पे हबर करूं तो इसके लिए मुझे जो है एक और CSS लिखना है। सो ऑन हबरिंग इस पे मैं यूज करना चाहता हूँ। सो तो FA सॉलिड हॉवर पे जो है मुझे क्या करना है, जस्ट अपने कलर को जो है चेंज करना है। और कलर कैसा करना है, तो रेड कलर का जो है हमें करना है, जिसका कलर कॉम्बिनेशन FF400। सो ये मेरा जो है कलर कॉम्बिनेशन है। उसके बाद अगर मैं लिस्ट पे हॉवर करूँ तो उसका बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। सो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ताकि देखने में जो है ये सारा स्टाइलिंग का काम है। सो इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं चेंज करूँगा। और मेरे पास जो कलर कॉम्बिनेशन है वो है E0 जो कि ये है थोड़ा सा वाइट में, दोनों वाइट ही है लेकिन थोड़ा सा जो है चेंजेस है। सो ये मेरा जो है स्टाइलिंग का पार्ट हो चुका है। आते हैं यहाँ पे, तो देखो अब हावर कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह जो है चेंज हो रहा है, जो कि देखने में सही लग रहा है। तो ओवरऑल जो है मेरा स्टाइलिंग कंप्लीट हो चुका है, HTML का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा काम रह गया कि जो भी स्क्रिप्टिंग का काम है, आई मीन script.js के अंदर जो काम है वो करना है, आई मीन जो लॉजिक का काम है वो करना है। देखते हैं रिस्पॉन्सिव कितना बना, क्योंकि इसमें मैंने रिस्पॉन्सिव का ध्यान नहीं रखा। तो रिस्पॉन्सिव अगर बनाना हो तो आप ये चीज़ एक बार खुद से देखना, लेकिन ये मैक्सिमम आई थिंक रिस्पॉन्सिव हो चुका है। सो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव है। सो बाकी जो भी रिस्पॉन्सिव वगैरह अगर आपको बनाना है तो खुद से ये ट्राई करना है। सो अब बात करते हैं लॉजिक का। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट है वो लॉजिक का ही है, और वो जो पार्ट है वो हम script.js के अंदर जो है लिखेंगे। सो हमारा लॉजिक क्या होने वाला है, सबसे सिंपल जो लॉजिक होगा जिसके वे से जो है हम इस वीडियो सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, इस वीडियो को वो हम बताते हैं। सो सबसे पहले चलते हैं अपने UI पे, जहाँ पे हमने जो है HTML के स्ट्रक्चर और CSS की मदद से एक ऐसा UI बनाया है। सो हमारा लॉजिक क्या है कि हमें इनपुट बॉक्स के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आया, कोई भी डाटा आया जो यूजर टाइप करेगा, और उसके बाद जैसे इस बटन पे क्लिक होगा ऐड बटन पे, तो उन केसेस में हमें क्या करना है, अपने इस डाटा को जो है सबसे पहले
यहाँ पे एक्चुअली पेंडिंग टास्क आना था, सो वो हम अपडेट करते हैं बाद में। सो यहाँ पे जो है बेसिकली हमें वो टास्क जो है शो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी टास्क आएगा वो हमारे लिए पेंडिंग टास्क होगा, तो वो जो है इसके अंदर शो होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए जो है हम क्या करेंगे, एक एरे क्रिएट करेंगे। सो पेंडिंग टास्क के लिए हमारे पास एक एरे होगा और उस एरे की मदद से वहाँ पे हम आइट्रेट करके यहाँ पे अपना डाटा शो कराएंगे। सो ये काम जो है हम कर सकते हैं। और सेम उसी तरीके से एक यहाँ पे हमारा जो है फंक्शन बटन होगा, बटन नहीं आइकन हम यूज करेंगे। सो वो आइकन होगा हमारा कंप्लीट टास्क का। सो जैसे उस आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो वो जो है हमारा कंप्लीट टास्क, दैट मीन्स यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके लिए भी एक अलग से एरे क्रिएट करेंगे कंप्लीट टास्क का, और उससे जो है इसके नीचे, अगर कंप्लीट टास्क के नीचे हमें जो डाटा शो कराना है वो हम उस एरे से यूज करेंगे, मतलब उस एरे से यहाँ पे अपनी यूआई पे जो है डाटा शो कराएंगे। तो आई थिंक हमारा जो लॉजिक है, जिस लॉजिक से हम आगे बढ़ने वाला है वो क्लियर होगा। सबसे सिंपल 2 एरे मेंटेन करना होगा, एक पेंडिंग टास्क के लिए और एक हमारा जो है कंप्लीट टास्क के लिए। पेंडिंग टास्क में जो है जब कभी भी यूजर इनपुट से यहाँ से ऐड पे क्लिक करेगा तो यूजर जो है, यूजर का जो भी डाटा है वो हमारा ऑटोमेटिक पेंडिंग एरे के अंदर होना चाहिए। और जैसे ही नया टास्क आया उन केसेस में हमें यहाँ पे अपने टास्क को री रेंडर करना है, आई मीन फिर से कॉल करके यहाँ पे रेंडर कराएंगे, ठीक है। तो वो आगे हम देखते हैं। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे एक हमें जो है बटन मिलेगा, आइकन मिलेगा कंप्लीट टास्क का। उस पर क्लिक करने पे हमें जो है इसके नीचे अपना कंप्लीट टास्क दिखाना, मतलब कि यहाँ से जो है टास्क हट जाना चाहिए और वो टास्क जो है यहाँ आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट टास्क नाम का एक एरे क्रिएट करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने VS कोड पे और वहाँ पे सबसे पहले ये नो पेंडिंग टास्क में से नो को रिमूव करते हैं और देन जो है skip.js पे हम काम करते हैं। सो यहाँ पे नो पेंडिंग में से जो है हमारा सिर्फ पेंडिंग होना चाहिए, सो यहाँ पे नो नहीं होना चाहिए। अब आई थिंक UI क्लियर होगा। सो यहाँ पे आते हैं एस्केप टैग के पास और यहाँ पे हमें सबसे पहले 2 एरे चाहिए, एक तो हमारा पेंडिंग टास्क के लिए और एक जो है हमारा कंप्लीट टास्क के लिए। सो 2 एरे को मैं सबसे पहले इनिशियलाइज करूँगा। सो एक पेंडिंग टास्क जहाँ पे हमारा जो भी पेंडिंग टास्क होगा उसको शो कराएंगे और उसके बाद जो है एक मेरा कंप्लीटेड टास्क। सो कंप्लीटेड टास्क के लिए भी मेरा एक एरे होना चाहिए। तो 2 एरे मेरे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट काम हमारा क्या करना है कि इस बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इनपुट बॉक्स के अंदर जो डाटा है उसको जो है हमें ऐड करना होगा। किसके अंदर, तो पेंडिंग टास्क एरे के अंदर। सो सबसे पहले इस बटन को एक्सेस करके इस पर हम ऑन क्लिक इवेंट अप्लाई करते हैं, ताकि इस पर जैसे क्लिक करें तो हमारा जो एडिंग का काम है वो हम कर सके। तो सबसे पहले इस बटन को एक्सेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे रेंडर करेंगे अपने डाटा को। सो यहाँ पे मैं कमेंट भी लिखते चलता हूँ, हैंडल टू सबमिट बटन। सो यहाँ से जो है हम जो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे उसके लिए बात करते हैं। तो हैंडल टू सबमिट बटन, ओके। सो सबसे पहले हमें जो है उस बटन को एक्सेस करना होगा। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और उस बटन की बात करें तो उसमें जो है आई थिंक हमने ID दे रखा था। सो ये मेरा बटन है और ID इसका BTN है। सो हम यहाँ पे ID पास करेंगे BTN। इस बटन के क्लिक पे जो है हमें कोई टास्क जो है परफॉर्म करना है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐड इवेंट लिस्नर, हमें इवेंट लिस्नर लगाना पड़ेगा और इस इवेंट लिस्नर में हमें ये बताना होगा कि हमें करना क्या है। सो सबसे पहले क्लिक करना है और जैसे क्लिक हो तो उन केसेस में हमें एक फंक्शन को कॉल करना है और वो फंक्शन क्या है मेरा, ऐड टास्क। सो ऐड टास्क फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, जो भी हमारे यूजर से जो डाटा आएगा, जो इनपुट बॉक्स से डाटा आएगा उसको पेंडिंग टास्क के अंदर ऐड करेगा। तो ये काम जो है हमारा उस बटन के क्लिक करने पे होगा। सेम काम जो है एक और काम हम करते हैं क्या, कि अगर हमें इनपुट बॉक्स के अंदर हमने कुछ टाइप करा, यहाँ पे सपोज ये कुछ भी, और अभी तो हम क्लिक पे लगाएं कि ऐड क्लिक पे जो है हमारा ये होना चाहिए। एक काम और हम यूजर को फैसिलिटी देते हैं कि अगर इंटर कीवर्ड प्रेस करें तो उन केसेस में भी जो है हमारा जो डाटा है यहाँ से हट के वो ऐड है, मतलब कि पेंडिंग टास्क के अंदर आ जाना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, एक और इवेंट लिस्नर हम यूज करेंगे सेम बटन पे, इसको कॉपी और पेस्ट। यहाँ पे जो है हमारा ID सेम होगा, यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्नर भी सेम होगा। जस्ट यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्लिक की जगह हमें करना होगा की अप मतलब कि आप की को प्रेस करें। तो इन की को प्रेस करने पे जो है हमें एक फंक्शन को कॉल करना है और फंक्शन ये ऐड टास्क जो है यहाँ पे अभी जो है हमें पास नहीं करना है, यहाँ पे अभी पास नहीं करेंगे। उससे पहले हमें जो है
एक फंक्शन करेंगे और इस फंक्शन में जो है हमें बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट आएगा और इस इवेंट में हमें चेक करना पड़ेगा कि इवेंट डॉट की, अगर इफ़ इवेंट जो आएगा उसमें अगर इवेंट डॉट की अगर हमारा इंटर के इक्वल आता है, सो हमें क्या करना होगा, ऐड टास्क फंक्शन को जो है कॉल करना होगा। सो ऐड और टास्क, इसको जो है हम अभी ऐड टास्क फंक्शन को जो है सेट करेंगे, लेकिन उनसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इवेंट डॉट की से हमें आएगा क्या। बेसिकली ये इंटर आएगा जिसको हम मैच करें कि अगर हमारा की इंटर प्रेस होता है तो उन केसेस में हमें यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करना है। उनसे पहले यहाँ पे मैं जस्ट आपको कंसोल करा के दिखाता हूँ कि इवेंट डॉट की के अंदर बेसिकली हमें क्या मिलता है। सो यहाँ पे आते हैं, कंसोल ओपन करते हैं इंस्पेक्ट करके। सो यहाँ पे कह रहा है कि ऐड टास्क इज नॉट डिफाइंड। सो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो कि ऐड टास्क का होगा। सो यहाँ पे मेरा काम होगा ऐड टास्क इन पेंडिंग एरे, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पेंडिंग लिस्ट। so, जब भी हमारा आएगा तो वहाँ से जो है हम क्या करेंगे, अपने डाटा को जो है ऐड करेंगे पेंडिंग के अंदर। सो मैं यहाँ पे एक ऐड टास्क का जो है एरो फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। आप चाहे तो रेगुलर फंक्शन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो एरो फंक्शन, और इसके अंदर हमारा जो लॉजिक होगा वो हम लिखेंगे। अब चलते हैं अपने यूआई पे। आई थिंक अब हमारे पास कोई एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी टाइप हमने करा, इंटर प्रेस करा, फिलहाल अभी कुछ नहीं हो रहा है। सो आई थिंक हमने यहाँ पे मिस्टेक करा। ओके, सो गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे जो है हम इसको नहीं, बटन को नहीं ऐड करेंगे, बटन को नहीं कॉल करेंगे, हम ऐड को जो है एक्सेस करना चाहते हैं। सो यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करा तो देखो जो कीवर्ड मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वो जो है कीवर्ड हमारे पास आ रहा है। उसी तरीके से जैसे मैंने इंटर प्रेस करा तो मुझे इंटर यहाँ पे मिलेगा। सो अगर हमें की को एक्सेस करना है तो की को एक्सेस करने के लिए हमें गेट एलिमेंट बाय आईडी के साथ जो है ये ऐड जो है एट्रीब्यूट हमें पास करना पड़ेगा, तो इससे जो है हमें की एक्सेस होगा। तो आई थिंक यहाँ तक का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा कि हमने यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि या तो उस बटन पे क्लिक करे या इंटर पे क्लिक करके, दोनों वे से जो है हमारा ये काम हो सकता है। नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि जो भी हमारे इनपुट बॉक्स से डिटेल आएगा इस बटन के क्लिक करने पे वो हमारे पेंडिंग टास्क के अंदर ऐड होना चाहिए और रेंडर होना चाहिए। सो ऐड टास्क फंक्शन मेरा वो है जिसके अंदर जो है हम अपना काम करेंगे कि जो भी डाटा आया वो पेंडिंग टास्क के अंदर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इनपुट फील्ड को जो है हमें एक्सेस करना पड़ेगा। सो उस इनपुट फील्ड को मैं ऊपर में ही एक्सेस कर ले रहा हूँ। सो कॉन्स्ट, ये मेरा टास्क होगा। सो टास्क इनपुट नाम दे रहा हूँ। सो नेमिंग कन्वेंशन जो है आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, और इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आई थिंक उसका आईडी हमने दे रखा है। सो मेरा क्या आईडी है इनपुट बॉक्स का, so यहाँ पे देखो ऐड है। सो ये ऐड जो है हमने यहाँ पे भी यूज करा था कि ऐड के थ्रू हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। सो इससे जो है मुझे इनपुट बॉक्स मिल जाएगा। अब मुझे इनपुट बॉक्स, अब जैसे इस फंक्शन को हमने कॉल करा ऐड फंक्शन को, ऐड टास्क फंक्शन को, तो हमें जो है इनपुट फील्ड के अंदर जो भी डाटा है, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है वो हमें टेक्स्ट जो है चाहिए। तो उस टेक्स्ट को जो है हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं और उसके वैल्यू को जो है हम टास्क टेक्स्ट के नाम से जो है वेरिएबल बना रहे हैं और उसके अंदर स्टोर करेंगे। और इनपुट बॉक्स के अंदर जो है हमारा जो वैल्यू है उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो टास्क इनपुट डॉट वैल्यू से जो है हम उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको कंट्रोल कराना चाहूँगा टास्क टेक्स्ट। यहाँ पे मैं आपको शो कराना चाहूँगा कि इससे जो है मेरा इनपुट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो या तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो या इंटर पे क्लिक करो, देन हमारा जो है ऐड फंक्शन कॉल होगा और वो कंसोल होगा। सो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते तो देखो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, जो वैल्यू यहाँ दिख रहा है वो आपको यहाँ पे शो होगा। सो ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे मैंने स्पेस एक्स्ट्रा दिया है, लाइक कुछ इस तरीके से, और अगेन ऐड पे क्लिक करूँ तो जितना स्पेस यहाँ पे मेरे को दिख रहा है उतना स्पेस यहाँ पे भी जो है हमें शो हो रहा है कंसोल में, मतलब कि हमारे उस वेरिएबल में आ रहा है, जो कि करेक्ट नहीं है। मतलब हमें अगर यूजर एक्स्ट्रा स्पेस के साथ यहाँ पे ऐड करना है तो वो चीज़ें नहीं करना, हमें जो है हर एक वर्ड के बाद एक ही स्पेस रखना है। तो हमें जेएस के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन मिलता है ट्रिम करके। सो ट्रिम क्या करेगा, जो भी वाइट स्पेस होगा उसको ट्रिम करेगा, मतलब हटा देगा। सो ट्रिम फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ। तो ये ट्रिम जो है हमें जो भी वाइट स्पेस होगा उसको डिलीट करने का काम करेगा। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। सो अभी हमने चलो कंसोल को यहाँ पे मैं रहने देता हूँ एज अ रेफरेंस, ताकि आप जो है हर चीज़ समझ सके जब आपको फाइल मिले तो हमने कहाँ पे क्या करा था। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इफ एल्स का यूज करके अपने टास्क टेस्ट को जो है पेंडिंग टास्क एरे के अंदर जो है ऐड करूँगा। सो सबसे पहले मैं इफ के अंदर ये कंडीशन
डाल रहा हूँ कि टास्क टेक्स्ट जो है मेरा, जो कि यूजर से इनपुट लेके आएगा, सो उसमें जो है हमारा स्टोर है। सो अगर ये हमारा एम्प्टी अगर नहीं है, उन केसेस में जो है हमें अपने पेंडिंग टास्क एरे जो मुझे मिला है, जो मैंने क्रिएट करा है, उसके अंदर पुश हो जाए, पुश आई मीन ऐड हो जाए। और ऐड क्या करना हमें, तो टास्क टेक्स्ट को जो है हमें ऐड करना है। तो ये चीज़ें जो है आई थिंक क्लियर होगा कि अगर मेरा टास्क टेक्स्ट जो है अगर एम्प्टी नहीं है, तो हमारा जो एरे है उसके अंदर ये टास्क जो है ऐड हो जाए। और जैसे ही टास्क ऐड होता है तो हमें अपने टास्क को जो है यूआई पे शो कराना है, जो पेंडिंग लिस्ट है वहाँ पे शो कराना है। सो इसके लिए मैं एक फंक्शन लिखूंगा जिसका नाम होगा रेंडर पेंडिंग टास्क, जहाँ पे जो है ये फंक्शन बेसिकली क्या काम करेगा, जो हमारा पेंडिंग टास्क एरे है उससे सारे टास्क को जो है शो कराना। सो रेंडर पेंडिंग टास्क नाम का फंक्शन है, इसको मैं कॉल करूंगा और ये फंक्शन हम अभी नीचे बनाएंगे, जहाँ पे बेसिकली काम होगा कि जो भी पेंडिंग टास्क है उसको शो कराना। ठीक है, सो टास्क ऐड हुआ, उसको रेंडर करा लिया। जब हमारा टास्क ऐड हो जाएगा उसके बाद मैं चाहूँगा कि जो मेरा ये इनपुट बॉक्स है, जैसे इसने ऐड पे क्लिक करा, टास्क हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, तो जो हमारा इनपुट बॉक्स है वो खाली हो जाना चाहिए और साथ के साथ जो है इसमें हमारा जो अभी माउस का कर्सर आ रहा है वो ऑटोमेटिक जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रेंडर के बाद जो है टास्क इनपुट जो है हमारा, इसको मैं कर दूंगा, इसका जो वैल्यू है उसको मैं कर दूंगा एम्प्टी। एम्प्टी करने से क्या होगा, ये हमारा जो टास्क है ऐड होने के बाद ऑटोमेटिक एम्प्टी हो जाएगा। और उसके बाद जो है टास्क इनपुट डॉट फोकस कर दूंगा। फोकस से बेसिकली क्या होगा, तो जब भी हमारा टास्क ऐड हुआ तो वहाँ पे जो है ऑटोमेटिक एम्प्टी होके उसके अंदर हमारा माउस का कर्सर फोकस होने लगेगा। सो ये काम हमें इफ़ के अंदर करना है। और इफ़ का केस मेरा क्या था कि अगर टास्क मेरा एम्प्टी नहीं हो, अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर एम्प्टी टास्क अगर आप ऐड करते हो तो उन केसेस में आपको एक अलर्ट डालना है। और अलर्ट में क्या डालना है, इंटर योर टास्क या कुछ भी मैसेज जो है आप डायलॉग बॉक्स पे शो करा सकते हो। और उसके बाद सेम काम जो है हम करेंगे कि टास्क इनपुट डॉट फोकस, मतलब कि जो हमारा इनपुट बॉक्स है इसके अंदर फिर से जो है हमारा फोकस जाना चाहिए, माउस का कर्सर जाना चाहिए। तो ये जो हमने लाइन लिखा है वो लाइन क्लियर होगा। बेसिकली इफ एल्स की मदद से जो हम अपने टास्क को ऐड कर रहे हैं। सो ऐड टास्क का जो मेरा फंक्शन है वो हो चुका है कंप्लीट। अब बात करते हैं हमारा जो रेंडर फंक्शन है, जो कि हमें पेंडिंग टास्क को शो कराना है। उसके लिए रेंडर पेंडिंग टास्क, ये मेरा फंक्शन जो होगा वो बेसिकली जो भी पेंडिंग टास्क है उसके लिए मैं लिखूंगा। सो यहाँ पे भी जो है मैं वही सेम एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो रेगुलर फंक्शन यूज कर सकते हैं। सो हमारा जो पेंडिंग टास्क है उसको रेंडर कराएंगे। सो इसके लिए रेंडर कराने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम HTML में आते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होना चाहिए। और वो दो चीज़ क्या है, तो एक जो है मेरे को एक्सेस करना पड़ेगा पेंडिंग लिस्ट, आई मीन ये लिस्ट को जो है हमें पेंडिंग करना होगा। और उसके बाद जो है इसके अंदर हम li टैग को ऐड करेंगे। सो पेंडिंग लिस्ट को एक्सेस करेंगे सबसे पहले यहाँ पे। सो script.js में आते हैं और ये जो हमारा फंक्शन है इसके नीचे पेंडिंग लिस्ट कॉन्स्ट पेंडिंग और लिस्ट जो है इसको मैं एक्सेस करूँगा। और एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इसका ID जो है आई थिंक पेंडिंग लिस्ट करके जो है मेरा ID था। तो मैं अभी बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारा UL टैग है पेंडिंग लिस्ट का, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। और उसके बाद मुझे यहाँ पे li टैग को, ये जो हमारा H1 के नीचे जो है li टैग, इस पे यहाँ पे जो है मुझे अपना li को ऐड करना है, मतलब कि एरे का जो एलिमेंट है उसको li टैग के अंदर जो है मुझे ऐड करना है। सो ये काम जो है हम यहाँ पे करेंगे। ओके, सो आते हैं script.js के अंदर। सो पेंडिंग लिस्ट में हमें UL टैग आ जाएगा। अब UL टैग के अंदर जितने भी li टैग है उसको हमें एक्सेस करना है। तो पहले से टास्क जो है अभी मेरे पास फिलहाल देखो यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 2 li टैग एक्सेस किया हूँ, लिखा हूँ। तो इस टास्क को सबसे पहले मैं एक्सेस करूँगा, क्योंकि जब भी हमारा नया एलिमेंट ऐड होगा तो जो हमारा प्रीवियस li टैग है, जो प्रीवियस टास्क है हमारे पास, उसको हटा के और फिर से हम री रेंडर कराएंगे, अपने एरे से जो है फिर से रेंडर कराएंगे। कहने का क्या मतलब, जैसे देखो यहाँ पे आपने कोई भी टास्क ऐड किया और ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो टास्क यहाँ पे आना चाहिए। तो मेरा लॉजिक क्या यहाँ पे है कि जो पहले से टास्क है ना उसको पूरा रिमूव कर दो, यहाँ पे जो भी टास्क दिख रहा है उसको रिमूव करो और ये एरे में ऐड हो गया। तो एरे में फिर से जो है हम री रेंडर, मतलब फिर से फोर लूप लगा के यहाँ पे अपने टास्क को शो कराएंगे। सो ये काम करना है। सो li टैग को हमें एक्सेस करना पड़ेगा। सो कौन एग्जिस्टिंग टास्क मैं नाम देना चाहता हूँ इसको, क्योंकि पहले से जो टास्क है उसको हमें यहाँ पे लेके आना है, मतलब उसको रिमूव करना है। तो पेंडिंग लिस्ट में हमारा जो है वो UL टैग है। डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल करता हूँ, ऑल क्वेरी सेलेक्टर ऑल से क्या होगा, और इसके अंदर मैं अपना li टैग, मतलब
जो भी हमारा यूएल के अंदर, ये जो हमारा पेंडिंग लिस्ट यूएल है, इसके अंदर जितने भी एल आई टैग है वो हमारा एग्जिस्टिंग टास्क के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एग्जिस्टिंग टास्क जो है हमारा एक एरे मिलेगा। सो इस टास्क पे मैं फॉर ईच लगा के जो भी हमारा टास्क है उसको रिमूव करूँगा। सो यहाँ पे लिखता हूँ एग्जिस्टिंग टास्क फॉर ईच मेथड यूज़ करूँगा, और फॉर ईच मेथड के अंदर जो है मैं एक फंक्शन लिखूँगा जो कि मेरे को टास्क मिलेगा, और इस टास्क को बेसिकली मैं रिमूव करूँगा और कुछ नहीं करना। सो रिमूव फंक्शन हमें इनबिल्ट मिलता है जेएस की तरफ से। तो अभी तक हमने जो काम करा है वो क्या है, पेंडिंग लिस्ट को हमने एसेस करा, दैट मीन्स यूएल को एसेस करा, उसके बाद एल टैग को एसेस करा यूएल के अंदर, जितने एल टैग है हमारे स्क्रीन पे यूआई पे उसको रिमूव करा इस 9 नंबर से। अब उसके बाद हमारे एरे के अंदर जो पेंडिंग लिस्ट एरे हैं इसके अंदर हमारा सारा टास्क है। तो मैं क्या करूँगा, इस टास्क को रेंडर कराऊंगा अपने यूआई पे। तो यहाँ पे मैं चलाऊंगा फॉर लूप लेट आई इक्वल टू 0 से, जाना कहाँ है, तो आई थिंक पेंडिंग टास्क डॉट लेंथ, मतलब कि हमारा जो पेंडिंग टास्क एरे है उसके लेंथ तक चलना है, और आई को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। और इसके अंदर सिंपल सा काम करना है। सिंपल सा काम क्या करना है, हमें जो है सबसे पहले एक टास्क क्रिएट करना है एल आई टैग के अंदर, और उस टास्क को जो है पेंडिंग लिस्ट के अंदर ऐड करना है। यूएल के अंदर हमें बेसिकली एल आई टैग को, और जो भी हमारे एरे से डाटा आएगा उसको बेसिकली हमें जो है एक लिस्ट के अंदर डाल के और यूएल टैग के अंदर जो है हमें सेट करना है। तो वो चीज़ें जो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे टास्क टैग्स मिलेगा जो मुझे ऐड करना है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसको एक अलग से वेरिएबल में डाल लेता हूँ। तो टास्क टैग्स ऐसा मैं इस वेरिएबल का नाम देता हूँ, और इसके अंदर मेरा क्या होगा, पेंडिंग टास्क एट आई, मतलब कि ith इंडेक्स पे जो हमारा डिटेल है एरे के 0 इंडेक्स पे आएगा फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे जो टास्क है उसको मैंने इस वेरिएबल के अंदर डाल लिया। अब वेरिएबल के अंदर आ गया तो मुझे क्या करना है, इस टास्क को लेके, इस टास्क जो हमारे पास एक नया अभी टास्क आया उस टास्क को जो है हमें एल आई के अंदर डालना है, और उस एल आई टैग को हमें इस पेंडिंग लिस्ट के अंदर ऐड करना है। सो हमें एक एलिमेंट को जो है क्रिएट करना होगा जो कि हमारा न्यू टास्क करके होगा। सो यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल बनाऊंगा न्यू टास्क, और ये न्यू टास्क का काम क्या होगा कि बेसिकली जो हमें ये टास्क मिला है ना उसको एल आई टैग के अंदर ऐड करेंगे। अब एल आई टैग के अंदर ही ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे यूएल टैग करा है, और यहाँ पे हम चाहते तो डायरेक्ट इस टास्क को जो है यूएल के अंदर हम ऐड कर सकते थे, हमें एलिमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है नया। लेकिन हमें इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करनी है, एक एडिट बटन, एक क्लिक बटन, आई मीन टास्क डन बटन, और एक डिलीट बटन। दैट्स वाई मुझे जो है एक नया एलिमेंट जो है यहाँ पे क्रिएट करना पड़ रहा है। सो न्यू टास्क, और अगर जेएस के अंदर आपको कोई एलिमेंट क्रिएट करना हो तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट जो है हमें इनबिल्ड फंक्शनलिटी मिलता है, तो डॉट क्रिएट, और इसके अंदर आप जो है अपना डिव या जो भी चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ स्पेन, ताकि हमें वहाँ पे एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं मिले। सो इनलाइन एलिमेंट चाहिए तो हमने स्पेन करा, और उसके बाद ये हमारा न्यू टास्क बन चुका है। तो न्यू टास्क को जो है हम रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, न्यू टास्क डॉट इनर HTML हम यूज करते हैं रिप्लेस करने के लिए, और यहाँ पे मैं बैकटिक यूज करूँगा। बैकटिक क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो है हम HTML और JS दोनों का जो है कोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो अब हमारा मेन काम जो है स्टार्ट होगा। सबसे पहले एल आई टैग के अंदर जो है हमारा वो डिटेल आना चाहिए। कौन सा डिटेल, सो हमारा ये जो टास्क है, जो एरे से हमें टास्क मिला है वो आना चाहिए। तो इसको अगर हमें लिखना है, डायनेमिकली लिखना है, तो हमें डॉलर का साइन, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर बेसिकली हमारा वो टास्क आएगा। सो टास्क टैग्स, और देन जो है हम इसको क्लोज करेंगे। ये क्लोज करने के बाद हमें इसी टास्क के साथ साथ जो है हमें 3 चीज़ें और चाहिए, और वो 3 चीज़ क्या है मेरा, एक तो है चेक बटन, उसके बाद एडिट बटन, और एक जो है हमारा डिलीट बटन। सो ये तीनों काम जो है हम कहाँ से यूज करने वाले, ये तीनों जो हमें आइकन चाहिए उसके लिए हम फॉन्ट ऑसम जो है यूज करेंगे। सो आते हैं यहाँ पे, आएंगे फॉन्ट ऑसम पे, और फॉन्ट ऑसम पे आने के बाद आइकन पे क्लिक करेंगे। आइकन पे क्लिक करने के बाद बेसिकली मैं यहाँ पे सर्च करूँगा सबसे पहले चेक बटन का। सो देखिए यहाँ पे कई सारे जो है चेक बटन आपको दिख रहे हैं, तो इसमें से जो भी आप यूज करना चाहते हो, अगर आप फ्री वाला यूज करना चाहते हो तो फ्री पे क्लिक करो। मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे ये HTML कोड मिल रहा है, इसको कॉपी करेंगे, चलेंगे VS कोड पे, और यहाँ पे जो है मैं इसको पेस्ट करूँगा। सो ये मेरा जो सबसे पहला है वो चेक बटन, आई मीन्स टास्क डन के लिए। सेम उसी तरीके से मुझे एडिट करना है, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा एडिट। तो यहाँ पे एडिट का आ चुका है, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पेन वाला यूज करना चाह रहा हूँ। सो पेन,
उस यहाँ पे आते हैं, इंटर प्रेस करके इसको भी हम वो कर लेते हैं। देन हमारे पास एक और बटन चाहिए जो कि है डिलीट का। सो यहाँ पे डिलीट मैं सर्च करूँगा। सो डिलीट बटन, यहाँ पे कई सारे डिलीट बटन आ चुके हैं। सो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। मैं ये आइकन सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे डिलीट बटन, इसको जो है थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा, देखो न्यू टास्क टेक्स्ट से जो है हमें एरे के ith इंडेक्स पे जो टास्क आएगा वो हमारे इसके अंदर है। उसके बाद मैंने एक नया एलिमेंट क्रिएट करा जो कि हमारा यहाँ लाइन नंबर 28 से है, और उस एलिमेंट को हम रिप्लेस कर रहे हैं li टैग के अंदर। और li टैग के अंदर सबसे पहले मेरा वो टास्क होगा, आई मीन जो एरे से हमें जो डाटा आ रहा है वो होगा, और उसके साथ साथ हमें ये 3D आइकन देखेंगे जो कि हमें UI पे शो कराना है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। अब इतना होने के बाद हमारे पास जो है li टैग, मतलब हमारे पास प्रिपेयर है। li टैग में 4 चीज़ें वैसे तो, एक टास्क, उसके साथ साथ ये 3 आइकन। अब मुझे क्या करना है, अपने टास्क को जो है अपेंड करना है। किसके साथ अपेंड करना है, ये जो हमारा पेंडिंग लिस्ट है उससे जो है हमें मैच करना है। UL टैग के अंदर हमें ये li टैग ऐड करना है, और ये li टैग मेरा किसके अंदर है, न्यू टास्क के अंदर। सो हमें JS के अंदर बेसिकली फंक्शन मिलता है अपेंड चाइल्ड का, जो कि मुझे क्या करेगा, अपेंड करेगा, मतलब मदद करेगा टास्क को वहाँ पे ऐड करने में। सो पेंडिंग लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, यहाँ पे हमारा ये फंक्शन है, और इसमें हमें फंक्शन में अपना एट्रीब्यूट देना है। एट्रीब्यूट में हमें क्या देना है, जो टास्क हम अपेंड करना चाहते हैं। तो मेरा टास्क क्या है, वो न्यू टास्क है। सो यहाँ पे न्यू और टास्क, यहाँ पे मेरा वो ऐड हो चुका है। अब चलते हैं अपने UI पे और देखते हैं कि कोई चेंजेस वगैरह हुआ है या नहीं। सो एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब ये स्टार्टिंग में ये जो टास्क है बेसिकली वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पहले से आ रहा है, तो इसको हम रिमूव करेंगे, लेकिन कुछ भी यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे हमने टाइप, सो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करके ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐड हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आते हैं, देखते हैं कि बेसिकली एरर क्या रहा है। कंसोल में आते हैं। सो कंसोल में मुझे क्या कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, आई मीन क्वेरी सेलेक्टर में हमें दिक्कत है, और वो जो हमारा क्वेरी सेलेक्टर है वो लाइन नंबर यहाँ पे 22। ओके, सो पेंडिंग लिस्ट हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। एक बार मैं HTML चेक करना चाहूँगा। सो HTML में हमारा जो ओके, सो पेंडिंग लिस्ट का ID जो है L छोटा है, और उसको हम एक्सेस कर रहे हैं कैपिटल L से यहाँ पे। सो दैट्स वाई जो है ये एरर आ रहा है। अब अगैन ट्राई करते हैं कुछ ऐड करने का। सो यहाँ पे देखो वो चीज़ें जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है, और ऐड होने के साथ साथ जो है हमें वो 3 बटन दिख रहा है। एक ये बटन जो है कंप्लीट का, उसके बाद जो है ये एडिट का, और ये डिलीट का। लेकिन ये तीनों जो है आपस में अलग हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये तीनों एक साइड राइट साइड में हो और हमारा डिटेल जो है लेफ्ट साइड में हो। तो इसके लिए बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारा ये है ना, यहाँ पे आई टैग जो यूज़ कर रहा हूँ फॉन्ट ऑसम का, इनको मैं एक डिप में सेपरेट कर सकता हूँ, और बेसिकली इस डिप को यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा जहाँ पे मेरा आई टैग खत्म हो रहा है। सो आई थिंक अब जो है ये थोड़ा सा सही होगा। अब यहाँ पे आते हैं, ऐड पे क्लिक करूँगा, देखो ये तीनों राइट साइड में और डिटेल मेरा जो है लेफ्ट साइड में। फिर से आते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे वो हमारा यहाँ पे ऐड हो रहा है, ऐड पे क्लिक करेंगे वो हमारा ऐड हो रहा है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या करा कि हमारे पास जो नया टास्क आ रहे हैं उसको मैं अपने पेंडिंग टास्क के अंदर जो ऐड करवा लिया हूँ। लेकिन जब पेज रिफ्रेश करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें 2 टास्क दिख रहे हैं जो कि हमारा HTML के अंदर से आया है। सो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि अब हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो कोई टास्क यहाँ पे शो नहीं होगा। सो यहाँ तक जो है हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका होगा। और अब हमारा क्या काम है, सो ये जो हमारा सबसे पहला बटन दिखा है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं ऑन क्लिक फंक्शन अप्लाई करूँगा। बेसिकली ऑन क्लिक यहाँ पे होगा कि जब भी इस बटन पे क्लिक करूँ मैं, तो मुझे एक जो है फंक्शन को कॉल करना, और वो जो फंक्शन है वो मेरा कंप्लीट टास्क का होगा। सो यहाँ पे कंप्लीट टास्क, और इस फंक्शन को जो है बेसिकली मैं क्यों कॉल कर रहा हूँ कि जब भी इस पे क्लिक करूँ तो मेरा जो कंप्लीट है, जो टास्क है जो इसमें दिख रहा है, वो टास्क जो है हमारा कंप्लीट टास्क के अंदर आ जाना चाहिए। सेम उसी तरीके से जो हमारा दूसरा बटन दिख रहा है आपको, उस पर जो है ऑन क्लिक लगाऊंगा, और जो वो मेरा ऑन क्लिक होगा वो होगा एडिट टास्क फंक्शन के लिए। सो जब भी मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो मेरा जो है एडिट टास्क यहाँ पे आना चाहिए। सेम उसी तरीके से मुझे जो है डिलीट के लिए आना चाहिए। सो जब भी मैं अगर तीसरे वाले बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे जो है डिलीट जो है टास्क जाना चाहिए, आई मीन डिलीट हो जाना चाहिए हमारा टास्क जो है एरे से जो है डिलीट हो जाना चाहिए। सो एडिट टास्क नहीं करके मैं करूँगा डिलीट टास्क। सो डिलीट टास्क, तो मुझे ये जो है 3 फंक्शन अभी बनाने पड़ेंगे जिसमें एडिट, डिलीट और
कंप्लीट करना होगा। सो वो चीज़ें जो है हम करते हैं, लेकिन उनसे पहले जब भी अगर हम इस तीनों बटन में से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो हमें एक चीज़ जो है यहाँ से शेयर करना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम एडिट करना चाहते हैं अपने टास्क को, यहाँ पे आते हैं तो अगर मैं कुछ भी ऐड करा, मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा टास्क जो है कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ये टास्क यहाँ से आके हट के इसमें अंदर आ जाना चाहिए, कंप्लीट टास्क के अंदर। उसी तरीके से अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो मुझे एडिट का ऑप्शन आना चाहिए, डिलीट पे करूँ तो वो टास्क जो है यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। सो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ कि जिस एलिमेंट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टास्क होंगे, यहाँ पे मल्टीपल टास्क भी हो सकते हैं, हर एक के लिए मेरा ये बटन आएगा। तो मुझे जिस भी बटन पे क्लिक करूँ, जिस पे भी मैं क्लिक करूँ, तो उसका जो है इंडेक्स नंबर हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा पेंडिंग एरर है उसमें कौन से इंडेक्स के टास्क को जो है हमें अपडेट करना है या डिलीट करना है या कंप्लीट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक पे जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूँ तो उसको मैं एक चीज़ पास करना चाहूँगा जो कि होगा मेरा इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये मेरा आई जो है वो इंडेक्स नंबर है। तो तीनों फंक्शन को जो है हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जब भी क्लिक करेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है आपको क्लियर होना चाहिए। सो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, वो 3 फंक्शन बनाने होंगे। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रेगुलर फंक्शन यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एरो फंक्शन बहुत जगह यूज कर लिया हूँ। सो सबसे पहला मेरा होगा एडिट टास्क का, और इसमें मिलेगा क्या इसको, तो इंडेक्स मिलेगा और इसके अंदर जो है हमारा लॉजिक होगा एडिट टास्क का, जो कि ये रहा। उसके बाद मुझे एक और फंक्शन बनाना होगा जो कि होगा कंप्लीट टास्क का। सो फंक्शन कंप्लीट टास्क का, और इसमें भी इसको क्या मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा। सो ये मेरा वो फंक्शन होगा, इसको हम अभी जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में कंप्लीट टास्क के बाद जो है हमें बनाना होगा डिलीट टास्क का। सो फंक्शन, और यहाँ पे मैं डिलीट टास्क, और इसको भी जो है क्या मिलेगा, हमें इंडेक्स मिलेगा। और यहाँ पे जो है हम डिलीट करेंगे अपने टास्क को, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं हम एडिट टास्क का। सो एडिट टास्क के लिए बेसिकली मैं सिंपल सा क्या यूज कर सकता हूँ, तो प्रॉम्प्ट जो हमें फंक्शन मिलता है, इनबिल्ट फंक्शन मिलता है जेएस के अंदर, प्रॉम्प्ट, जहाँ से जो है डायलॉग बॉक्स में जो है हम यूजर से अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स और टास्क टेक्स्ट करके ऐसा कुछ बना लेता हूँ। सो प्रॉम्प्ट के अंदर जो है हम यूजर को क्या मैसेज शो कराना चाहते हैं, वो मैसेज जो है हम शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं शो कराना चाहता हूँ एडिट द टास्क, और उसके बाद जो है हमें टास्क का इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो टास्क, कौन से टास्क को हम एडिट करने वाले हैं, तो पेंडिंग टास्क ऑफ इंडेक्स, मतलब जो हमें इंडेक्स मिल रहा है ना यूजर इसके क्लिक करने पे, एडिट पे क्लिक करने पे, तो उस इंडेक्स पे हमें पेंडिंग टास्क के अंदर, पेंडिंग टास्क हमारा एरे, उसके अंदर जो टास्क दिख रहा है उसको जो है आप बेसिकली एडिट करोगे। सो जैसे हमें यूजर इन्फॉर्मेशन देगा तो वो इन्फॉर्मेशन जो है हमारा टास्क टेक्स्ट के अंदर ऐड होगा। और मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि जो मेरा टास्क टेक्स्ट है वो नल नहीं होना चाहिए। अगर नल होता है तो कोई मतलब नहीं होता हमें अपने टास्क में अपडेट करने का। सो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि ये नल नहीं होना चाहिए। अगर नल नहीं है तो पेंडिंग टास्क पे, पेंडिंग टास्क जो हमारा एरे है उसके अंदर कौन से इंडेक्स पे हमें अपडेट करना है। सो जो हमें इंडेक्स यहाँ से मिल रहा है, सो उस इंडेक्स पे अपने टास्क को मैं अपडेट करूँगा। और वो कौन सा टास्क होगा मेरा, तो टास्क टेक्स्ट करके मेरा जो है वो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो भी यूजर इन्फॉर्मेशन देगा वो हमारा टास्क टेक्स्ट के अंदर आएगा, वो मैं यहाँ पे कराऊंगा। और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, रेंडिंग करना होगा अपने पेंडिंग टास्क को, क्योंकि यहाँ पे टास्क जो है मेरा अपडेट हुआ है तो पेंडिंग टास्क को हमें फिर से जो है री रेंडर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेंडर पेंडिंग टास्क फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अपडेट हुआ है तो उस अपडेट को हमें शो भी कराना होगा। सो इसके लिए मैं इस फंक्शन को जो है कॉल कर रहा हूँ। आते हैं अपने UI पे, और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कुछ भी मैंने यहाँ पे टाइप करा, सबसे पहले मैं इस पे एडिट के लिए मैंने करा था, तो एडिट मेरा ये बटन है। देखो यहाँ पे हमें जो है ये दिखा रहा है एडिट द टास्क, और टास्क कौन सा टास्क हमें एडिट करना है, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। और इसमें आप जो भी डालोगे और ओके पे जैसे क्लिक करोगे वो टास्क यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। फिर से अगेन हमने एक दो और टास्क जो है यहाँ पे इनपुट बॉक्स के अंदर ऐड कर लेते हैं। सो हमने ऐड करा। अगर मैं इस वाले टास्क को अपडेट करना चाहता हूँ, इस पर करूँगा, ये टास्क हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। जो भी आप यहाँ पे करोगे अपडेट, देखो वही टास्क जो है हमारा अपडेट हो रहा है। तो एडिट टास्क का जो फंक्शनलिटी है वो चीज़ें जो है आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि हमारा अगर टास्क कंप्लीट हो, अगर हमने इस कंप्लीट पे क्लिक करा हो, तो ये जो टास्क है वो हमारा पेंडिंग टास्क के हट से जो हमारा कंप्लीट टास्क है उसके एरे में आना चाहिए। सो आते हैं कंप्लीट टास्क फंक्शन पे, और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना टास्क देखना चाहूँगा कि कौन सा टास्क जो है हमें कंप्लीट करना है। और वो जो है हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा पेंडिंग टास्क एरे है उसके इंडेक्स पे, जो हमें इंडेक्स यहाँ से मिल रहा है उस इंडेक्स पे बेसिकली मैं अपने टास्क को जो है यहाँ पे लेके आऊँगा। तो टास्क
टैग्स मैं यहाँ पे यूज करूँगा और वो टास्क मेरा कौन से एरे के अंदर होगा, तो पेंडिंग टास्क के अंदर जो होगा, और वो कहाँ पे होगा, तो जो इंडेक्स हमें क्लिक करने पे मिलेगा यूजर से, सो वो इंडेक्स पे जो है हम टास्क को सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे। और रिमूव करने के लिए हमें जो है एरे के अंदर इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि स्लाइस फंक्शन होता है। सो पेंडिंग टास्क, अगर हमें किसी भी एरे से कोई भी इंडेक्स पे अगर कोई डिटेल को अगर रिमूव करना है तो हमारे पास जो है स्लाइस फंक्शन है, तो इसको मैं यूज करूंगा। और कौन से इंडेक्स पे आपको रिमूव करना है वो इंडेक्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और कितने एलिमेंट को रिमूव करना है, तो मैं चाहता हूँ वहाँ का बस एक एलिमेंट जो है रिमूव होना चाहिए वो। उसके बाद ये टास्क अब जो है हमारा पेंडिंग टास्क के एरे से जो है रिमूव हो चुका है। अब इस टास्क को जो है हमें कंप्लीट टास्क के एरे में ऐड करना है। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंप्लीट टास्क के अंदर इस एलिमेंट को, ये जो हमारा टास्क है उसको मैं ऐड करूँगा। सो कंप्लीट टास्क डॉट पुश। सो इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँगा, टास्क टैग्स। टास्क टैग्स मेरा क्या है, जो टास्क बेसिकली अभी हमारा अपडेट होने वाला, कंप्लीट होने वाला। उसके बाद जब मैंने अपना जो है पेंडिंग टास्क जो एरे है उससे हटा के कंप्लीट टास्क के एरे में ऐड कर लिया, अब हमें क्या करना होगा, दोनों को अपडेट करना होगा। यूआई पे जो है हमारा जो यूआई है वो पेंडिंग टास्क ये भी अपडेट होना चाहिए और कंप्लीट टास्क ये भी अपडेट होना चाहिए। सो हमने क्या करा, पेंडिंग टास्क और कंप्लीटेड टास्क दोनों के अंदर जो है हमने कहाँ से डिलीट करना था और कहाँ पे पुश करना था वो तो हमने कर लिया। और उसके बाद जो है हमने रेंडर करा लिया अपने पेंडिंग टास्क को। सेम उसी तरीके से जो है हमें एक और फंक्शन बनाना है जो कि कंप्लीटेड एरे के अंदर से जो भी टास्क है उसको लेके हमारा जो कंप्लीटेड टास्क है इसके नीचे जो है शो कराना है। सो वो फंक्शन जो है रेंडर कंप्लीटेड टास्क जो है हमने यहाँ पे बनाया। और इस फंक्शन को अगर आप देखोगे तो हमने कुछ खास नहीं करा, जैसे हमने पेंडिंग टास्क रेंडर फंक्शन को हमने बनाया था उसी तरीके से जो है कंप्लीटेड के लिए भी हमने बनाया। तो वो चीज़ें जो है वहाँ पे भी यूएल टैग था, एलआई टैग को लिया, उसके बाद जो है उसको हमने एम्प्टी करा पहले से जो टास्क था। उसके बाद फॉर लूप की मदद से हमने यहाँ पे अपने टास्क को अपेंड कराया, मतलब पहले तो क्रिएट करा एक कंपोनेंट और उसको जो है यूएल टैग के अंदर जो है हमने सेट करा। तो वो चीज़ें जो है सेम है जैसे हमने पेंडिंग के लिए करा था। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। आते हैं यूआई पे, यहाँ पे जो है हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये टास्क ऐड हो रहा है। यहाँ पे आते हैं, अगर इंटर भी करते हैं तो हमारा टास्क ऐड हो रहा है। तो हमने कंप्लीटेड टास्क इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर आना चाहिए, सेम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आना चाहिए। तो वो चीज़ें जो है हमने कर लिया। एडिट के लिए भी हमने जो है टास्क यहाँ पे अपना कर लिया। अब मेरा काम रह गया डिलीट के लिए। तो लेकिन डिलीट के लिए आपको यहाँ पे देखना है कि दो तरीके से डिलीट हो सकता है। एक तो आपकी टास्क जो है पेंडिंग लिस्ट के अंदर है, वहाँ से आप चाहते हो कि उस टास्क को जो है हम डिलीट कर ले, और दूसरा जो है यहाँ पे है कंप्लीटेड टास्क। दोनों में से कहीं से भी जो है आप डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए हमारा जो है होगा काम। लेकिन इसके लिए हम दो अलग अलग फंक्शन नहीं बनाएंगे कि एक जो है हम पेंडिंग लिस्ट से डिलीट करना चाहते हैं, पेंडिंग एरे से डिलीट करना चाहते हैं तो वो फंक्शन कॉल होना चाहिए, और एक जो है कंप्लीटेड के लिए जो है तो उसके लिए हम दो अलग अलग फंक्शन नहीं बनाएंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली फंक्शन मेरा एक ही होगा और जो मेरा ये डिलीट फंक्शन है वो एक ही होगा। बेसिकली मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ और भेजना चाहूँगा, दो मैसेज भेजूंगा। एक तो हमें इंडेक्स तो भेज ही रहा हूँ कि कौन से इंडेक्सेस को हमें डिलीट करना, और एक मैसेज और मैं एक स्ट्रिंग भेजूंगा। अगर कंप्लीट से अगर वो क्लिक हो रहा है तो कंप्लीट से जो है हम कंप्लीट मैसेज भेजेंगे, और अगर इस फंक्शन को कॉल करने पे जो हमें ये एट्रीब्यूट भेजना है तो कंप्लीट से अगर हम कर रहे हैं तो कंप्लीट हम भेजेंगे, और अगर हम पेंडिंग से उसको डिलीट कर रहे हैं, हमारा जो पेंडिंग रेंडर था, अगर यहाँ से अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो एक और मैसेज मैं इसके साथ भेजना चाहूँगा जो कि होगा बेसिकली मेरा पेंडिंग का। सो इसके अकॉर्डिंग जो है हम वहाँ पे अपने डिलीट फंक्शन के अंदर काम करेंगे। सो डिलीट फंक्शन मेरा ये है। सो यहाँ पे आते हैं। सो हमारे पास दो चीज़ें आएगा, एक तो इंडेक्स आ ही रहा है और इंडेक्स के साथ साथ जो है हमें एक चीज़ और आएगा जो कि होगा मेरा लिस्ट टाइप की। बेसिकली मैं किस तरीके के लिस्ट को डिलीट करना चाहता हूँ, एक पेंडिंग लिस्ट है और एक हमारा कंप्लीट लिस्ट है। सो आई थिंक ये चीज़ें जो है हमें क्लियर होगा। हमें क्या करना है कि हमें जो है जो हमें लिस्ट टाइप आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है हमें अपने टास्क को डिलीट करना है। तो यहाँ पे इफ़ और एल्स इफ का जो है कंडीशन मैं यूज कर सकता हूँ। सो अगर लिस्ट टाइप मेरा जो लिस्ट टाइप है अगर वो मेरा पेंडिंग इक्वल आ रहा है, और पेंडिंग मैंने कैसे लिखा था तो स्मॉल में लिखा था, अगर इसके इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे जो है पेंडिंग लिस्ट से अपने टास्क को डिलीट करना है। सो पेंडिंग टास्क जो है मेरा वो एरे है और इसमें मुझे स्लाइस फंक्शन यूज करना है। सो कैसे हम डिलीट करते हैं एरे से वो चीज़ें पता है, और डिलीट कहाँ से करना है तो इंडेक्स हमें मिल रहा है। कितने एलिमेंट डिलीट करना है, 1 एलिमेंट डिलीट करना है। तो चलो हमने पेंडिंग टास्क से जो अपना पेंडिंग टास्क जो मेरा एरे है उससे मैंने डिलीट कर दिया। अब जैसे टास्क मेरा डिलीट हुआ तो मेरा यूआई भी जो है अपडेट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
अभी मैंने करा रेंडर पेंडिंग टास्क को ही कॉल करूँगा, क्योंकि कंप्लीट टास्क मेरा अभी भी सेम है, उस एरे में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो इसी फंक्शन को हमें कॉल करने की नीड है। अगर ऐसा नहीं होता है कि हमारा पेंडिंग नहीं हो तो एल्स, और इसमें एक और इफ़ का कंडीशन डालूंगा कि लिस्ट टाइप जो है इस समय मेरा कंप्लीटेड के इक्वल होना चाहिए। सो कंप्लीटेड अगर इसके इक्वल आता है तो उन केसेस में मैं क्या करूँगा, सेम काम करूँगा, लेकिन इस समय जो है कंप्लीटेड टास्क के लिए, कंप्लीटेड टास्क जो मेरा एरे है उससे जो है हमें स्लाइस करना होगा। तो स्लाइस, और इसके अंदर हमें इंडेक्स देना पड़ेगा, और इंडेक्स के साथ साथ जो है हमें कितने एलिमेंट को डिलीट करना है, तो बस मुझे जो इंडेक्स है उसी को डिलीट करना है, वो हमने डिलीट करा। उसके बाद रेंडर कराऊंगा। रेंडर क्या कराना हमें, तो कंप्लीटेड टास्क जो हमारा फंक्शन है उसको रेंडर कराऊंगा। दैट्स इट, मेरा काम जो है हो चुका है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक छोटा सा जो है चेंजेस करा है, सो वो भी आप जो है साथ के साथ करेंगे कि जब हम इस फंक्शन में जब हमारा जो रेंडर पेंडिंग टास्क है उसके अंदर जब हम यहाँ पे डिलीट टास्क फंक्शन को कॉल करें, तो मैंने क्या करा था, इससे पहले एक सिंपल सा ये वाला जो है यूज करा था इन्वर्टेड कॉमा, जो कि गलत है, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो समझ नहीं रहा है कि इसको हमें फंक्शन कॉल करना है और ये जो है हमें पास करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको डबल कोटेड के अंदर जो है भेजना होगा। सो इससे हमारा कंपाइलर जो है कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे डबल कोटेड यूज नहीं करोगे तो इसको करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को जो है डबल कोटेड करना पड़ेगा। सेम काम जो है आप रेंडर कंप्लीट के लिए भी करेंगे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा चेंजेस करा है, तो ये एक छोटा सा मिस्टेक था जो कि मुझे यहाँ पे लगा। सो अब यहाँ पे ऐड करते हैं टास्क, तो टास्क ऐड हो रहा है। समथिंग और कुछ ऐड करते हैं, ऐड हो रहा है। यहाँ से डिलीट करते हैं तो डिलीट हो रहा है। सेम एक टास्क और मैं अपने इस टू डू लिस्ट के अंदर ऐड करूँगा और यहाँ पे कंप्लीट करूँगा, तो वो हमारी कंप्लीट के अंदर आ रहा है। और यहाँ से अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये डिलीट भी होना चाहिए, तो डिलीट हो रहा है। तो आई थिंक ये प्रॉपर जो है काम हो रहा है। सो आपके लिए एक छोटा सा काम है, इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे मैं कुछ भी अगर यहाँ पे टाइप करूँ तो वो टाइप होके यहाँ ऐड हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा टास्क एम्प्टी हो, बिल्कुल एम्प्टी हो, तो इस दोनों टैक्स के जगह, पेंडिंग टास्क और कंप्लीट टास्क के जगह एक सिंपल यहाँ पे टैक्स दिखना चाहिए, नो पेंडिंग टास्क और कुछ नहीं। सो वो चीज़ें जो है आप खुद करोगे। सो वो चीज़ें कैसे करना वो आप ट्राई करना एक बार। और बाकी आई थिंक इसमें हमने सब चीज़ कवर कर लिया है कि अगर हमें अपडेट करना हो, ऐड करना हो, कंप्लीट करना हो और डिलीट करना हो, तो वो सारा कुछ जो है यहाँ पे हमने कवर कर लिया। अगर इसके बावजूद आपको कहीं लगता है कि कहीं कोई डाउट है, तो आप जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका जो भी कोड होगा वो एज ए रेफरेंस आपको नीचे मिलेगा। और मैं एक काम और करूँगा कि इसमें जो है बेटर कमेंटिंग करूँगा कि हमें कौन से जगह पे कौन सा काम करा है, ताकि आपको जब भी ये फाइल मिले तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो बेटर कमेंट जो है हम यहाँ से करके आपको ये फाइल प्रोवाइड कराएंगे। सो चलिए, हमें दीजिए थोड़ा सा समय। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर वगैरह कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।